गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में तिरंगा के अपमान के विरोध में होशंगाबाद में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। किसानों ने इस दौरान एक सुर में कृषि बिलों का समर्थन भी किया। वहीं राष्ट्रीय ध्वज के अपमान और हिंसा को भड़काने वालों की जमकर निंदा की है। किसानों ने कथित रूप से किसान विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले किसान नेता शिव कुमार कक्का जी पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, दिल्ली में तिरंगे के अपमान के विरोध में होशंगाबाद में अब किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कृषि बिल का समर्थन भी किया। क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, होशंगाबाद जिले के किसानों द्वारा एकजुट होकर सतरस्ते पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों द्वारा कृषि बिलों का समर्थन करते हुए 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों तथा हिंसा को भड़कावा देने वाले किसानों के द्वारा कड़ी निंदा की गई। किसानों द्वारा राष्ट्रीय एवं किसान विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले शिव कुमार कक्का के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है, सहित बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जी अभिषेक, लगातार अब पूरे देश में अलग अलग संगठनों और किसानों द्वारा कृषि बिल के समर्थन में भी आगे आया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये इस प्रकार चल रहा है और आज होशंगाबाद में भी इसी प्रकार की जो देखने को मिला था कि गणतंत्र दिवस पे कई ये अपमान किया गया था राष्ट्रीय ध्वज का, तो इसी के विरोध में आज ये किसानों ने एकजुट होकर जिले के और इनके। चलिए अभिषेक, इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता दीपक विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। नमस्कार। नमस्कार जी। दीपक जी, पूरे देश में जिस तरीके से किसान कृषि बिल को लेकर किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब विरोध में जो किसान है वो आगे आ रहे हैं, कृषि बिल के समर्थन में किसान आगे आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि देश के ज्यादातर किसान कृषि बिलों के समर्थन में हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही कृषि बिल लाए गए हैं। जहाँ तक तीनों कृषि बिलों की बात है तो उनको संसद बिल नहीं है, अब तो कानून बन चुके हैं, संसद ने पारित कर दिया है उनको, और उनको खाली बिल भी नहीं कह सकते, वो कानून है अब जी। दूसरी बात यह है कि इस देश में जो लॉ ऑफ द लैंड है ये है कि जो भी कानून है वो संसद बनाएगी। अब संसद ने जो कानून बनाया है उसके बारे में संसद ही विचार कर सकती है, संसद ही उसमें संशोधन कर सकती है। और ऐसे में कोई ये मांग करे कि साहब ये बिल वापस लो या ये कानून वापस लो, तो सड़कों का मामला नहीं है। जो कोई भी ऐसी मांग कर रहे हैं या तो बरगलाने में है या कहीं ना कहीं वो राष्ट्र विरोधी तत्वों से मिले हुए हैं, क्योंकि गैर कानूनी बातें करना, असंवैधानिक बात करना, ये मूल रूप से ही मैं समझता हूँ स्वीकार्य बात नहीं है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपने सांसदों के जरिए भेजे, कलेक्टिव भी भेजना है तो कलेक्टिवली भेजे। अगर किसी कानून से किसी को कोई आपत्ति है, विरोध है, तो प्रदर्शन करके संसद तक पहुंचाए, राष्ट्रपति तक पहुंचाए। लेकिन रास्तों को जाम कर दे और स्थिति इतनी बिगाड़ने का प्रयास करे कि 26 जनवरी के दिन जो हमारा गणतंत्र दिवस है, जिस दिन हम जनता ने आत्मर्पित किया है संविधान को अपने को, उस दिन लाल किले के ऊपर कोई तिरंगे से इतर कोई झंडा फहराने का प्रयास करे तो मैं समझता हूँ, और जो कुछ कहा जा रहा है वहाँ राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जिनकी फंडिंग कनाडा से या अमेरिका से या ब्रिटेन में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, तो ऐसे तत्वों के साथ जो लोग भी हैं, चाहे वो भोपाल के हों, होशंगाबाद के हों, कहीं पे भी हों, तो लोग निश्चित तौर पर शर्मिंदगी महसूस करेंगे ऐसे लोगों का अपने बीच का पाकर। तो इसलिए विरोध हो रहा है होशंगाबाद में भी। जी दीपक जी, कहीं ना कहीं जब ये कानून बना और किसान संगठन इसके विरोध में आए, हालांकि पक्ष विपक्ष का अपना अपना तर्क तो था ही, लेकिन जब किसान संगठन इसके विपक्ष में आए तो कहीं ना कहीं एक तस्वीर जा रही थी कि कानून किसानों के लिए है, कृषि के लिए है और किसान ही इसके विरोध में है। मगर अब जब किसान इसके समर्थन में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये एक सकारात्मक तस्वीर सामने आ रही है। देखिए, किसान इसके विरोध में नहीं, किसानों के लिए कानून बना है। सरकार को या नरेंद्र मोदी जी को कोई जरूरत नहीं थी कि वो कोई ऐसा कानून बनाते, क्योंकि लेकिन जड़ता की स्थिति है। पिछले 70 सालों में इस देश की कृषि में जितना विकास होना चाहिए था, विकास नहीं हुआ। कृषि जो क्षेत्र उसका सिकुड़ता जा रहा है, किसानों की हालत खराब होती जा रही है, तो उसके सुधारने के उपायों के लिए ये कृषि कानून बनाए गए हैं। और इस देश में कानून बनाने का फिर दोहराऊंगा, और इस संबंध में विचार करने का काम संसद का है। देश की जनता हर 5 साल में सौंपती है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि ठीक नहीं है तो चुनाव में उसका जवाब देना, वो उसके ऊपर चुनाव में कहें कि साहब ये इन्होंने ये बिल लेके आए थे और ये ऐसे थे या इनके ये फल नहीं आए। तो लोकतंत्र में इस तरह सड़कों पे फैसले नहीं होते हैं। सड़कों पे ना तो कानून बनते हैं, ना सड़कों पे कानून वापस लिए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की राष्ट्र विरोधी बातों से इन सारे संगठनों को बाज आना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसको स्वीकार करते हुए उसके मद्देनजर ही आगे बढ़ना चाहिए।
क्योंकि जो कथित किसान संगठन किसानों की मांग की बात कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना नहीं चाहते, संसद की बात को मानना नहीं चाहते, सरकार की बात नहीं मानना चाहते, तो क्या चाहते हैं? ISI जो कह रहा है वो करना चाहते हैं, जो उन्होंने किया लाल किले पे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो कह रही है वो करना चाहते हैं, जो उन्होंने किया लाल किले पे। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है और देश सारा आक्रोशित है। खाली होशंगाबाद की बात नहीं है, सारा देश चाहता है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। दीपक जी, आज जो होशंगाबाद में जिस तरीके से किसान पक्ष में आए हैं, समर्थन में आए हैं और वो जो नेताओं के खिलाफ, किसान नेताओं के खिलाफ जो FIR की बात वो कर रहे हैं, तो इससे अब लगता है कि जैसे पहले ये था कि जो संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, किसान संगठन वर्सेस सरकार चल रहा था, अब तक ये जो आंदोलन था, अब किसान पक्ष में और किसान विपक्ष में ऐसा एक चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं। किसान पक्ष में है, किसानों के प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं। संसद में जो लोग बैठते हैं, संसद में जो 532 लोग बैठते हैं, वो किसानों के प्रतिनिधि है। देश के 70% लोग किसान हैं, उन्होंने वोट देके अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं। जो सांसद हैं उनमें 300 से ज्यादा का जो व्यवसाय है वो खुद का कृषि है। तो किसानों के हित में किसानों ने कानून बनाया है। वो तो कुछ विधि में संतोषी तत्व हैं, कांग्रेस जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो सत्ता से बाहर हो गए हैं देश में, जिनको खारिज कर दिया है, और कुछ विदेशी तत्वों के इशारे पे काम करने वाले खालिस्तान या ISI के एजेंटों की तरह काम करने वाले लोग हैं, जो बेवजह जिनका धंधा इस तरह का है। कई NGO इस तरह के जो CAA को लेकर खड़े हो गए, इसको लेकर खड़े हुआ, धंधा है उनका केवल आंदोलन करना। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रही थी कि अब तक विपक्ष ये लगातार सवाल उठा रहा था, अब तक लगातार ये आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा था कि अगर किसानों के लिए ये कानून है तो किसान क्यों समर्थन में नहीं आ रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से पूरे देश में समर्थन किया जा रहा है कानून का, इससे निश्चित तौर पर एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। देखिए, किसान समर्थन में है। जैसे CAA के संबंध में कुछ लोग इकट्ठे हो गए, 10,000 गाँव का 20,000 इकट्ठे हो गए, हो गए, तो ये कहा जाने लगा कि साहब देश की जनता को खिलाफ नहीं है। जो लोग सड़क पे नहीं आए हैं, 135 करोड़ लोग में से 134 करोड़ लोग से ज्यादा जो घरों में है, वो सब समर्थन में है। केवल मुट्ठी भर लोग जो सड़कों पे आ गए, वो कोई देश को प्रेजेंट नहीं करते हैं। उनका मत हो सकता है, उनमें से कुछ गलत लोग हैं, कुछ भ्रमित लोग हैं। जो भ्रमित लोग हैं उनकी बात सरकार सुनने को तैयार है, उनको कन्विंस करने को तैयार है। अगर किसी के पास कोई सकारात्मक सुझाव है, उनको भी स्वीकार करने को तैयार है, संसद में रखने को तैयार है। लेकिन सड़कों पे वो कानून वापस लेने की बात करें तो ये लोग देश के विरोधी हैं, अगर इस तरह की कोई बात करता है तो। चलिए, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। तो दीपक विजयवर्गीय BJP नेता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपनी बात रखी। आपको बता दें कि होशंगाबाद किसान समर्थन में कृषि कानून के और इसके साथ ही जो गणतंत्र दिवस पर तिरंगे का अपमान हुआ, ध्वज का अपमान किया गया, हिंसा को भड़काने वालों की जमकर उन्होंने निंदा की है। इसके साथ ही किसानों ने कथित रूप से किसान विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले किसान नेता शिव कुमार कक्का पर FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की इस प्रदर्शन के जरिए मांग भी रखी है। तो होशंगाबाद की तस्वीरें। लेकिन देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री को देखिए, इस देश के कृषि मंत्री को देखिए, क्या अस्पताल में हाथ डालने का हमला किया। ऐसे लोगों को क्या उनके ऊपर FIR दर्ज करके उनके कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। मैं आज आपको बताता हूँ, 1800 उपद्रव मान और शान को खंडित करने का प्रयास किया है, ताकि कहीं न कहीं हमारा मनोबल टूटे, मोदी जी के प्रति हमारा मनोबल टूटे। लेकिन देखिए, कहीं हमारा मनोबल टूटे, मोदी जी के प्रति हमारा मनोबल टूटे। लेकिन देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री को देखिए, इस देश के कृषि मंत्री को देखिए, क्या अस्पताल